नमस्कार दोस्तों। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है एक बहुत ही बारबेरिक टाइप ऑफ अ सिचुएशन। जैसे कि आप इंडिया में जानते ही हो कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बहुत पहले ही हो चुका है और अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा हो गया है कि कोई अपना ओपिनियंस दे किसी के बारे में तो दूसरा को हजम नहीं होता। जैसा एक कहावत है ना, कुत्ता का पेट में घी हजम नहीं होता है, वैसे ही ये भी है हम लोग का देश में कि कुछ कुछ हम लोग का ऐसा इंसान है जिसका पेट में कोई बात हजम ही नहीं होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रदीप भंडारी के बारे में, जो रिपब्लिक टीवी का जर्नलिस्ट है, उनको कैसे अटैक किया गया था जब वो पिछले दिन ही सिमोनी खम्बट्टा जब एनसीबी में पहुंचे थे, उनके बारे में कुछ वो लोग रिपोर्ट कर रहे थे। एंड दैट टाइम एनडीटीवी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ का जो रिपोर्टर्स था, यू हैव ऑलरेडी सीन द न्यूज़ कि क्या सिचुएशन था क्या नहीं। तो आप देख सकते हो कैसे एक इंसान को लाइक ओपिनियंस का अगेंस्ट अगर कोई हो, दैट डजेंट मीन्स कि आप उस पर अटैक कर लो या आप उसको मारने लगो। ठीक है, हो ही सकता है कि हम लोग का हर एक इंसान का अलग व्यू होता है, अलग पॉइंट होता है, अलग टाइप का, क्योंकि हर 5 उंगली हम लोग का हाथ में एक नहीं होता है, राइट। सो सिमिलरली व्यूज एंड ओपिनियंस आर ऑल्सो डिफरेंट। तो आप देख लीजिए कैसा सिचुएशन था, क्या हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। With a series of questions as she entered the NCB SIT office. I found certain journalists around me get visibly irritated and uncomfortable. तो जैसे कि आप लोग ने देख लिया है कि क्या हो रहा था क्या नहीं, आप लोग खुद फुटेज देखे अभी अभी। सो आप लोग का क्या ओपिनियन है? मेरा तो एक ही ओपिनियन है कि किसी का ओपिनियन अगर मतलब व्यूज़ अगर एक ना हो, दैट डजेंट मीन्स कि आप उस पर अटैक करो। क्योंकि ये कहीं पे भी आप देख भी सकते हो कि पुलिस भी उनको रोकना चाह रहा है, बट दे आर लाइक पूरा वल्चर्स जैसा उन लोग पे अटैक कर रहा है। सो यही है कि आपको जो भी कहना है आप वर्बली बोलो, किसी पे हाथ उठाने का किसी को कोई हिम्मत नहीं है। हम लोग का इंसानियत के नाते, लॉ अलग बात है, लेकिन इंसानियत के नाते भी इंसान का कुछ फ़र्ज़ बनता है कि चलो यार, किसी का ओपिनियन, किसी का व्यू, किसी का जो हम लोग का राय है वो अलग हो ही सकता है, बट दैट डजेंट मीन्स कि उसको मारा जाए, उसको ऐसा मतलब बेरहमी से उस पर अटैक किया जाए, उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाए। बट आफ्टर ऑल इट्स इंडिया, हम लोग इस पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में हर एक जन का ऐसा ही है कि कुछ भी आप अगर अपफ्रंट हो, अगर आप सच्चाई बोलते हो तो सब उस पर पैसा ढाक देता है या तो उसको मार देता है। सो यू नो, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है मेरा देश के बारे में ऐसे बोल के, बट आई सीरियसली डोंट केयर, बिकॉज मैं खुद मतलब ये सब एकदम टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। सो एनीवेज, ये था प्रदीप भंडारी के बारे में, जो आप खुद भी देख सकते हो। अब आते हैं कि जो लेटेस्ट जो हम लोग का अपडेट आया है, दैट्स रकुलप्रीत सिंह। जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आप सबको पता है, लाइक शी हैज़ ऑलरेडी कन्फेस अ बिग कन्फेशन कि उसके साथ रिया का चैट्स होता था। आप ये देख लो स्क्रीन में कि उसके साथ रिया का चैट्स होता था ड्रग्स के बारे में, लेकिन उसने एक चीज़ कहा कि उसने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है, उसको सप्लाई किया जाता था बट शी डिडंट कंज्यूम। बट वो एनसीबी अगर उसका टेस्ट करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। वी डोंट नो कितना वो सच बोल रही है क्या नहीं, ठीक है। और उसने ये भी कहा है कि डूबीज जो वो बात चल रहा था, डूबीज इट्स रोल्ड टोबैको, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो वो जो बोला। लेकिन डूबीज मैंने खुद रिसर्च करके देखा है, आप खुद देख लो, ये कैनबिस सिगरेट है या तो मैरिजुआना है, ठीक है। ये नॉर्मल रोल्ड कोई टोबैको नहीं है, आप खुद स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये लीगल हो जो भी हो, लाइक कुछ कुछ चीज़ें इलीगल भी है। सो ये चीज़ उसने जो बोला सिर्फ रोल टोबैको है, ये सरासर झूठ है। ये क्लियरली एक मैरिजुआना है विच इज़ अ ड्रग। सो इसमें भी एनसीबी इन्वेस्टिगेट करेगा, डेफिनेटली करना चाहिए उन लोग को भी। सो देखते हैं क्या आता है सच, नहीं तो। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि रकुल ने एटलीस्ट शी हैज़ कन्फेस्ड कि उसने ड्रग्स चैट किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की तरह रिया के जैसा या दीपिका के जैसा नौटंकी कर रहा है कि नहीं हम लोग कुछ किए ही नहीं। एटलीस्ट शी कन्फेस्ड इट। अब चलते हैं दीपिका पादुकोण जी के तरफ। जी हाँ, उन्होंने ऑलरेडी एनसीबी ऑफिस में शी हैज़ रीच्ड, बट कल रणवीर सिंह ने कहा था कि मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ
फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीबी में रणवीर सिंह, मैं आपसे कहना चाहूँगी, एनसीबी हो या कोई भी लीगल इंट्रोगेशन हो, किसी को भी अलाउड नहीं होता है। बट एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो कि लॉयर्स लोग भी LLB पढ़ के इतना सफाई से झूठ बोल देते हैं कि व्हाट्सएप चैट एविडेंस ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट इज़ वेरी एविडेंट IT सेक्शन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के हिसाब से। तो सिमिलरली रणवीर सिंह भी सोचा कि लॉ को अपना ही प्रिविलेज में वो लोग, मतलब अर्नब गोस्वामी को जैसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लेटर मिला था ना, एक्चुअली उन्होंने नहीं, ये लोग जो है ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहा है, जैसे कि प्रिविलेज का गलत फायदा ये लोग उठाते हैं। एनसीबी में उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है, एंड आई रिक्वेस्ट द एनसीबी पीपल डोंट अलाउ रणवीर सिंह और एनी रिलेटिव्स ऑफ हर, बिकॉज एनसीबी इंट्रोगेशन एक लीगल इंट्रोगेशन है जहाँ पे अलग अलग ही इंट्रोगेट किया जाता है। येस, इन एवरी लीगल इंट्रोगेशन सबको अलग ही किया जाता है, तभी डेटा बाहर आता है। और बाय द वे रणवीर सिंह आप कौन हो, कोई VIP हो या नेता हो जो आपको उधर अलाउ किया जाए? आपको इतना सा सेंस होना चाहिए दैट इन अ लीगल इंट्रोगेशन किसी को भी साथ में नहीं रखा जाता है, ठीक है? ये टैम्पर्ड होता है, इससे एविडेंसेस इधर उधर लीक भी हो सकता है। सो आई डोंट नो ये क्यों उन्होंने कहा, लाइक इट्स रियली इलॉजिकल कि उनको, और ये बहुत चौंकाना है कि इतना बड़ा स्टार्स लोग का अकल घुटने में है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द लास्ट पार्ट। जैसे कि एनसीबी, आप सबको पता है कि आज श्रद्धा और सारा अली खान का इंट्रोगेशन होने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं इतना ही चाहूँगी कि ये जो पूरा जो ड्रग रैकेट है ना, इन लोग को पकड़ा जाए, इन लोग का जो भी है, इन लोग का सबसे, इन लोग को लीगली टर्मिनेट किया जाए, इन लोग को फिल्म इंडस्ट्री में भी ना घुसा दिया जाए, क्योंकि इतना दिन से हम लोग जो है ना अपना मेहनत का पैसा इन छोटे लोगों, ये जो ड्रगिस्ट है, इन लोग पे हम लोग अपना मेहनत का पैसा खर्चा करते थे। इन लोग का फिल्म की वजह से हम लोग बॉक्स ऑफिस का टिकट खरीद के देखते थे, जो अभी मतलब बिल्कुल बेकार हो गया है हम लोग का। लाइक लिटरली मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ कि हाँ, कभी मैंने इनका फिल्म एटलीस्ट 1-2 बार भी देखा था। बट एनीवेज, जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता है, बट समय रहते आँख खोलने का ज़रूरी है। एंड आई फुली सपोर्ट द पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस फाइट। और आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो कि ये फाइट को जारी रख रहे हो भाई। दोस्तों, हिम्मत मत हारना। और रिसेंटली और एक है कि CFSL बोल के आप लोग न्यूज़ में देख सकते हो, दैट इज़ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का कुछ रिपोर्ट है, जैसे कि बता रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया था, ये होमिसाइड नहीं है, ठीक है? ये सब न्यूज़ पे आप लोग विश्वास मत करो, क्योंकि अभी भी CBI जांच कर रहा है, बट NCB इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। CBI तो अभी भी कुछ बता ही नहीं रहा है। एनीवे, CBI बताए ना बताए, लीगली कोई भी सामने ऐसा नहीं रखेगा, वो लोग डायरेक्टली NCB को भेज देता है। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल, जैसे कि आप लोग को पता है कि सोशल मीडिया लोग पैसा कमाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये न्यूज़ वाले, ठीक है? कुछ चैनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक TV, बट कुछ चैनल लाइक ABP, NDP, ये लोग, ठीक है, NTV एंड ऑल। सो ये लोग सब फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मामला जारी है, AIMS उसमें जारी रख रहा है मामला को, ऑटोप्सी रिपोर्ट का, सुशांत का। सो डोंट वरी गाइज, ये सब फेक न्यूज़ है। आप लोग सिर्फ हिम्मत मत हारिए, लड़ते जाइए, एंड टिल देन जस्ट फाइट अगेंस्ट दिस हुलिगन्स ऑफ आवर सोसाइटी, जो लोग हम लोग का नाम बर्बाद कर रहा है। और इतना ही कहूँगी कि सुशांत के लिए प्रे कीजिए, और जितना हो सके अपना मुंह खोलिए, आवाज़ उठाइए, और इस लड़ाई में साथ दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड टिल देन जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।